बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ख़वारीन को एसार का हुक्म। इब्न जज़ीर की वहाब से रवायत करते हैं कि हज़रत ईसा इब्न मरीम को जब अल्लाह ताला ने आगाह फरमाया कि अब दुनिया से जाने वाले हैं तो वो मौत के खौफ से बहुत रोए और ये बात इन पर बहुत शाख गुजरी। आपने ख़वारीन को बुलाया और इनके लिए खाने का एहतमाम फरमाया। आपने फरमाया कि आज रात मेरे पास आना, मुझे तुमसे एक काम है। जब रात के वक्त ये लोग आ गए तो आपने इन्हें रात का खाना पेश किया और ख़ुद इनकी खिदमत की। जब ये लोग खाना खा चुके तो आप इनके हाथ धुलाने लगे और अपने हाथ से इन्हें वज़ू कराने लगे। फिर खुद इनके हाथ को अपने कपड़े से पोंछा। ये देखकर इन्हें बहुत तज्जुब हुआ और हज़रत ईसा से खिदमत लेने को नापसंद किया। आज रात जो कुछ मैं कर रहा हूँ, अगर किसी ने इसमें से कुछ भी मुझ पर लौटाया तो न वो मुझसे है और न मैं मेरा इससे कुछ तल्लक है। उन्होंने सारा चुका लिया। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनकी खिदमत से फारुग हुए तो आपने फरमाया, आज रात मैंने जो कुछ किया, तुम्हारे सामने खाना रखा और तुम्हारे हाथ धुलाए, तो ये इसलिए कि तुम्हारे लिए ये नमूना बन जाए। तुम देख रहे हो कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, इसलिए एक दूसरे से जुदा होने की कोशिश न करना और एक दूसरे के लिए एसार का मुजाहरा करें जिस तरह मैंने तुम्हारे लिए एसार का मुजाहरा किया है। तुम्हारी मदद करने से मतलब ये है कि तुम मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ करो और खूब फरियाद करो कि अल्लाह ताला मेरी मौत को मौसर कर दे। जब ये लोग दुआ में मशगूल हुए और इरादा किया कि दुआ में खूब मेहनत करें तो इन्हें नींद आ गई। नहीं जानते कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। बखुदा हम रात को देर तक जागते रहते थे, लेकिन आज रात तो हमसे नहीं जागा जा रहा। हम जब भी दुआ करते हैं तो हमारी दुआ के दरमियान नींद हायल हो जाती है। हज़रत ईसा ने फरमाया, चरवाहे को ले जाया जाएगा और भीड़ में मुंतशिर हो जाएंगे। और आप इसी तरह की और बातें करते रहे और अपने चले जाने की खबर देते रहे। फिर फरमाया, ये बात सच है कि तुम में से एक शख्स मुर्ग की अजान से कबल 3 बार मेरा इनकार करेगा और तुम में से एक शख्स थोड़ी सी रकम के खोज मुझे बेच देगा और मेरी कीमत लेकर खा लेगा। हवारी वहाँ से बाहर निकले और बिखर गए। यहूदी हज़रत ईसा को तलाश कर रहे थे। उन्होंने हवारियों में से एक शमून नामी शख्स को पकड़ लिया और कहा कि हज़रत ईसा के साथियों में से है। शमून मुकर गया और कहा कि मैं हज़रत ईसा का साथी नहीं हूँ। तो यहूदियों ने शमून को जाने दिया। फिर इसे चंद और यहूदियों ने पकड़ लिया, लेकिन यहाँ इनका साथी होने से इनकार कर दिया। इसी दौरान मुर्ग ने अजान दी और शमून ज़ार कतार रोया और बहुत गमगीन हुआ। जब सुबह हुई तो हवारियों में से एक शख्स यहूदियों के पास आया और कहा, अगर मैं तुम्हें हज़रत ईसा तक ले जाऊँ तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने कहा, 30 दिरहम। इसने रकम ले ली और इन्हें बताया कि हज़रत ईसा कहाँ हैं। मगर इससे पहले कि हज़रत ईसा गिरफ्तार होते और ख़ुद हज़रत ईसा के हम शक्ल बन गया, यहूदियों ने इसे पकड़ लिया और यकीन कर लिया कि यही ईसा है। फिर इसके हाथ बांधे और लेकर चले गए। वो साथ साथ कहते जाते कि तू मुर्दों को जिंदा कर देता था, शैतानों को निकाल देता था, पागलों को शिफा देता था, अब अपने आप को इस रस्सी से क्यों नहीं छुड़ा सकता। वो इसके मुंह पर थूकते थे और इस पर कांटे फेंकते थे, हत्ता कि इसे काट तक ले आए जहाँ इसे मसलूब करना था। इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा उठा लिया और इनका हम शक्ल शख्स सूली पर चढ़ गया और इसकी लाश 7 दिन तक लटकती रही। फिर हज़रत ईसा की वालदा माइदा और वो औरत जिसके लिए हज़रत ईसा ने दवाई वेज़ की थी और वो पागलपन से सेहतियाब हुई थी, दोनों रोती हुई आई और जहाँ मसलूब की लाश लटक रही थी वहाँ पहुँच गई। इस दौरान इनके पास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया कि तुम क्यों रोती हो? उन्होंने कहा कि हम तेरी वजह से रो रही हैं। आपने फरमाया, अल्लाह ने मुझे अपनी तरफ उठा लिया है और मुझे सवाए भलाई के और कोई चीज़ नहीं पहुंची। अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी।